ओम शांति। 22 अक्टूबर 2025। आज की बाबा की मुरली से मुख्य बातें सुनिए। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो, तुम जब किसी को भी समझाते हो या भाषण करते हो तो बाबा बाबा कहकर समझाओ। बाप की महिमा करो तब ठीक लगेगा। प्रश्न है, बाबा भारतवासी बच्चों से विशेष कौन से प्रश्न पूछते हैं? उत्तर है, तुम भारतवासी बच्चे जो इतने साहूकार थे, हम भारतवासी ही थे जो इतने साहूकार थे। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुम भारतवासी जो इतने साहूकार थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण देवता धर्म के थे, तुम पवित्र थे, काम कटारी नहीं चलाते थे, बहुत धनवान थे, फिर तुमने इतना देवाला कैसे निकाला है? तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुमने इतना देवाला कैसे निकाला? कारण का पता है? बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे, तुम गुलाम कैसे बन गए? इतना सब धन दौलत कहाँ गंवा दिया? ख्याल करो, तुम पावन से पतित कैसे बन गए? ख्याल करो कि तुम पावन थे, पतित कैसे बने? तुम बच्चे भी ऐसी ऐसी बातें बाबा बाबा कह दूसरों को भी समझाओ। ये सारी बातें बाबा कहते बाबा बाबा कहकर दूसरों को समझाओ तो सहज ही समझ जाएंगे। तब जब हम बाबा बाबा कहकर समझाएंगे तो बाबा कहते वो फिर सहज ही समझ जाएंगे। आज की मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है, सर्विस में सफलता प्राप्त करने के लिए अहंकार को छोड़कर हर बात में बाबा का नाम लेना है। अपना अहंकार छोड़ना है और हर बात में बाबा का नाम लेना है, तभी सर्विस में सफलता होगी। याद में रहकर सेवा करनी है। बाबा की याद में रहकर ही हमें सेवा करनी है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट है, सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। कोई भी हिंसा नहीं करनी है। देह सहित सभी संबंधों से, देह सहित सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देना है। वरदान है आज का, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले, हाजी के पाठ द्वारा सेवाओं में महान बनने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भाव। कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं प्राप्त हो। जो भी हम सेवाएं कर रहे हैं तो बाबा कहते कोई भी सेवा खुशी और उमंग से करते हुए सदा ये भी ध्यान रहे कि जो सेवा हो उसमें सर्व की दुआएं मिले, क्योंकि जहाँ दुआएं होंगी वहाँ मेहनत नहीं लगेगी। जब दुआएं होंगी साथ में तो मेहनत कम लगेगी। अभी यही लक्ष्य हो कि जिसके भी संपर्क में आए उसकी दुआएं लेते जाए। जिसके भी हम संपर्क में आए उसकी दुआएं हमें लेते हुए चलना है। हाजी का पाठ ही, जब हमारा हाजी का पाठ होगा, ये हाजी का पाठ ही दुआएं लेने का साधन है। कोई रोंग भी है तो उसे रोंग कहकर धक्का देने के बजाय, अगर कोई रोंग भी है, गलत है, तो भी उसे गलत कहने के बजाय, रोंग कहने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। तुम तो गलत हो, ऐसे नहीं, उसको सहारा देकर खड़ा करो तो उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वे स्वतः ही महान बन जाते हैं। स्लोगन है, हार्ड वर्कर के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत बनाने का लक्ष्य रखो। हार्ड वर्कर, हार्ड कार्य करने के साथ साथ अपनी स्थिति भी हार्ड माना मजबूत बनाने का लक्ष्य हमको रखना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो।
योग का प्रयोग अर्थात अपने शुद्ध संकल्पों का प्रयोग तन पर, मन पर, संस्कारों पर अनुभव करते आगे बढ़ते जाओ। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, यह नहीं करते, पुराने करते व नहीं करते, ये नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में मैं आगे आऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि ये अपने ही आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तो एक एक के शांति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा।